नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टोरी स्टेशन पर। यह कहानी एक स्कूल की है जहां से बच्चे गायब हो रहे थे। आखिर क्या था इस कहानी का रहस्य, आइए जानते हैं। राजस्थान के एक दूरदराज गांव में एक स्कूल था, शारदा विद्या मंदिर। यह स्कूल सालों से चलता आ रहा था, पर पिछले कुछ महीनों से यहाँ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। बच्चों के माता पिता परेशान थे क्योंकि बच्चे स्कूल जाते लेकिन लौटकर कभी नहीं आते। सबसे डरावनी बात यह थी कि स्कूल प्रशासन को खुद नहीं पता था कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। विकास और उसकी छोटी बहन नेहा उसी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन नेहा स्कूल गई लेकिन वापस नहीं आई। माँ बाप पुलिस के पास गए लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। स्कूल के प्रिंसिपल श्रीकांत वर्मा ने कहा कि नेहा स्कूल आई ही नहीं, जबकि विकास ने उसे खुद स्कूल में देखा था। पिछले 3 महीनों में ऐसे 10 से ज्यादा बच्चे गायब हो चुके थे। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, बस बच्चे स्कूल जाते और फिर कहीं खो जाते। गांव के लोग अब इस स्कूल को शापित मानने लगे थे। कई माता पिता डर के मारे अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर चुके थे। लेकिन विकास को यकीन था कि नेहा यहीं कहीं है। एक रात विकास और उसके दोस्त राहुल और सोनू ने तय किया कि वे स्कूल जाकर पता लगाएंगे कि आखिर वहां हो क्या रहा है। रात के 12 बजे तीनों स्कूल की बाउंड्री कूदकर अंदर घुसे। स्कूल में अजीब सी खामोशी थी। वे धीरे धीरे स्कूल के गलियारों से गुजरते हुए प्रिंसिपल ऑफिस के पास पहुंचे। तभी राहुल ने एक अजीब दरवाजा देखा जो दिन में वहां नहीं था। ये दरवाजा यहाँ पहले कभी नहीं था, सोनू बोला। विकास ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। सामने अंधेरा था। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर झांका और जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। अंदर एक गहरी सीढ़ी जा रही थी। नीचे उतरते ही ठंडी हवा का झोंका आया। वहां दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें टंगी थीं, वही बच्चे जो गायब हो चुके थे। तभी उन्होंने देखा फर्श पर कई छोटे छोटे शरीर पड़े थे। पहले तो लगा कि ये लाशें हैं, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो बच्चे सांस ले रहे थे लेकिन बेहोश थे। ये सो क्यों रहे हैं? राहुल घबराया। तभी एक मशीन की गूंज सुनाई दी। आगे एक बड़ा कमरा था जिसमें डॉक्टर संजीव मेहरा नाम का एक वैज्ञानिक खड़ा था। तो तुम लोग यहाँ तक आ ही गए? डॉक्टर मेहरा मुस्कुराया। विकास ने गुस्से से पूछा, तुमने मेरी बहन और बाकी बच्चों को यहाँ क्यों रखा है? डॉक्टर मेहरा ने ठंडी आवाज में कहा, ये बच्चे मरे नहीं हैं, बल्कि एक प्रयोग का हिस्सा हैं। मैं अपने दिमाग को मशीन में अपलोड करने के लिए मानव चेतना पर शोध कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए मुझे मासूम दिमागों की जरूरत थी। तुम पागल हो, हम पुलिस को बुलाएंगे, सोनू चिल्लाया। डॉक्टर मेहरा हंसा, तुम में से कोई जिंदा बाहर नहीं जाएगा। तभी कुछ अनहोनी हुई। सभी बेहोश बच्चे अचानक जागने लगे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो उनमें कोई अलौकिक शक्ति आ गई हो। अचानक उन बच्चों ने एक साथ जोर से चिल्लाया और डॉक्टर मेहरा दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मशीन की स्क्रीन पर दिखा, उसकी चेतना डिलीट हो चुकी थी। बच्चे अपने घर लौट आए। पुलिस जब स्कूल पहुंची तो वहां वह दरवाजा था ही नहीं। लेकिन विकास जानता था कुछ अब भी अधूरा है, क्योंकि अगली सुबह जब उसने आईने में देखा तो उसे अपनी आंखों में वही चमक दिखी जो उन बच्चों की थी। विकास को लग रहा था कि सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन ऐसा था नहीं। स्कूल का वह रहस्यमय दरवाजा अब दिख नहीं रहा था। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला और डॉक्टर मेहरा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन असली डर अभी बाकी था।
अगली सुबह जब विकास ने आईने में अपनी आंखों को गौर से देखा तो उसमें वही अजीब सी चमक थी जो उस रात जागे बच्चों की आंखों में थी। विकास को अचानक से लोगों के मन की बातें सुनाई देने लगी। जब वह अपनी माँ के पास बैठा तो उसने उनके दिमाग में एक अजीब विचार सुना। अगर नेहा वापस आ भी गई तो क्या वह अब पहले जैसी होगी? विकास चौंक गया। उसकी माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसने उनकी सोच को सुन लिया था। अगले दिन जब विकास स्कूल पहुंचा तो उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं बदला था। बाकी के वे बच्चे जो गायब हुए थे और फिर लौट आए थे, अब पहले जैसे नहीं थे। राहुल और सोनू भी चुप-चुप से रहने लगे थे। विकास ने नोटिस किया कि उनकी चाल ढाल, उनकी बातें, सब कुछ अलग लग रहा था। नेहा, क्या तुम ठीक हो? विकास ने अपनी बहन से पूछा। नेहा ने उसे देखा और हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें वे खाली थीं, बिना किसी भावना के। स्कूल फिर से खुल गया और सब कुछ सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बच्चे खुद गायब नहीं हो रहे थे, बल्कि स्कूल के टीचर और स्टाफ लापता होने लगे थे। पहले खेलकूद के मास्टर मिश्रा सर गायब हुए, फिर हिंदी की टीचर संध्या मैम। एक हफ्ते के अंदर 5 टीचर बिना किसी निशान के लापता हो गए। विकास को लगने लगा कि उस रात जो हुआ था वह खत्म नहीं हुआ था, वह सिर्फ शुरू हुआ था। एक रात विकास को लगा कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा नेहा उसके बेड के पास खड़ी थी। नेहा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? नेहा बिना पलक झपकाए उसे घूरती रही। फिर उसने धीरे से कहा, भैया, तुमने हमें बचाया था, लेकिन अब हम बदल गए हैं। विकास के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब, हम अब पहले जैसे नहीं हैं। हमने कुछ खो दिया है और कुछ नया पा लिया है। क्या मतलब नेहा? नेहा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कल देख लेना, और वह कमरे से चली गई। अगले दिन विकास स्कूल गया तो एक भयानक सच्चाई सामने आई। स्कूल के सारे टीचर्स गायब हो चुके थे। अब सिर्फ वे बच्चे बचे थे जो उस रात गुमशुदा हुए थे, और वे सभी विकास को एक अलग ही तरीके से देख रहे थे, मानो वे इंसान ही न हो। राहुल धीरे से फुसफुसाया, अब हम इस स्कूल के असली मालिक हैं। विकास को एहसास हुआ कि कुछ तो बहुत बड़ा गलत हो चुका था। विकास दौड़ता हुआ स्कूल से बाहर निकला, लेकिन गेट तक पहुंचते ही उसे ऐसा लगा कि कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही है। नेहा पीछे से हंसते हुए बोली, भैया, अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओ, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। तभी अचानक विकास के दिमाग में एक अजीब झटका लगा। उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी चमकी और उसे वही मशीन याद आई जिसे डॉक्टर मेहरा इस्तेमाल कर रहा था। क्या यह सच में कोई विज्ञान था या कुछ और? तभी विकास को एक भयावह एहसास हुआ। वह स्कूल में नहीं, बल्कि अब एक और ही दुनिया में था। एक ऐसी दुनिया जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। गांव के लोग अब यही कहते हैं कि शारदा विद्या मंदिर बंद हो गया। वहां जाने वाला हर इंसान गायब हो जाता था।